आइए बाबू, हम फिर से आप लोगों के लिए उपस्थित हुए हैं। यह भाग हमारा 4 है। क्या है बाबू? भाग 4 है। कुल 3 भाग हम देख चुके थे मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज 2023 के सॉल्यूशन को, और इससे पहले हम 2024 के सारे सॉल्यूशन आपको करवा चुके हैं यूट्यूब पर फ्री में। आप लोग अगर बिहार बोर्ड में 100 में 100 नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और उस सारे 100 प्रश्न को देखिए और अभी के सीरीज को गौर से देखिए। मैं दावा करता हूं कि बिहार बोर्ड 2025 में मैथ में आपको मैं 100 में 100 दिलाऊंगा, क्योंकि मैं 5 नंबर का भी चैप्टर बाय चैप्टर आपको यूट्यूब पे फ्री में दे रहा हूं। तो मेरे साथ जुटिए और आप अपने तैयारी को अच्छा से अच्छा कीजिए। ठीक है, आइए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन से जाने से पहले एक अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है यदि सेक थीटा और टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 हो तो सेक थीटा माइनस के टेन थीटा का मान होगा। बाबू हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको आप ले जाइए। कैसे? तो सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं -1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, और बताइए बाबू, ये वो फॉर्मूला पढ़े हुए हैं आप? सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, माइनस अलग लिख दें और इसमें एक लिख दें, तो ये एक का मान आप यहाँ एक लिख सकते हैं बाबू, ये जी सर लिख सकते हैं। देखिए सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं? माइनस ही है, अब ब्रैकेट में देखिए इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। करिए कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिए बाबू, इसको ऐसे ही रन दीजिए, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। अब बराबर आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप फिर इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस साइड में रन दीजिए, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा और फिर सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यह किस तरह से लिख सकते हैं बाबू? तो आपको आता होगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। उम्मीद करते हैं यहाँ आता होगा, इसी पर हम इसको तोड़ दिए हैं। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए यहाँ देखिए, यह है सेक थीटा प्लस के टेन थीटा और यहाँ भी है सेक थीटा, तो यह पूरा पद कट जाएगा। अब क्या बच जाएगा? यह एक बच जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा? एक बराबर माइनस के सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। अब इस माइनस से हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों साइड अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, इसे भी माइनस में और इसको भी माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस एक बराबर सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। और यही मान आपसे कह रहा था निकालने के लिए, तो क्या निकल कर होगा इसका मान? सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर क्या हो गया बाबू? एक हो गया, माइनस का एक हो गया। उम्मीद करते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। इस प्रश्न को बाबू हम एक और तरीके से आपको समझा सकते हैं। आइए यह तरीका क्या है हम इसको देखते हैं। ठीक है, यह अगर हो गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम इसका दूसरा तरीका देखते हैं। देखिए, एक ही प्रश्न को अनेक प्रकार से बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है कि नहीं दोस्त? आप आइए देखिए, यह आपका है सेक और इधर है 0, तो आप इसको क्या कीजिएगा? आप कुछ नहीं कीजिएगा। देखिए सेक थीटा प्लस के टेन थीटा रहने दीजिए और इसको लेके चल जाइए साइड -1। अब इसमें बाबू दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं? किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी भी पद से। तो हम इसको क्या करते हैं? सेक थीटा माइनस के टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। देखिए सेक थीटा प्लस के टेन थीटा और इस साइड भी -1 गुने सेक थीटा और माइनस के टेन थीटा। क्योंकि हमको यह चाहिए था तो हम इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। अब बताइए बाबू, यह क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, यह क्या हो जाएगा? माइनस के सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, है ना बाबू? अभी क्या हो जाएगा बाबू? 1। अब यह 1 हो जाएगा, तब ये हो जाएगा माइनस के सेक थीटा माइनस के टेन थीटा ब्रैकेट में। अब इस माइनस को अगर इस साइड भेजिएगा तो यह क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस के टेन थीटा का मान -1। उम्मीद करते हैं आपको दोनों प्रकार से इस सवाल को हम समझाने में सफल रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगर इसी तरह के और भी कंसेप्ट सीखना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए हम हर प्रश्न का एक सॉल्यूशन के साथ दूसरा सॉल्यूशन भी बतलाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यूट्यूब पर सिर्फ बच्चे को अच्छा नंबर लाना नहीं,
बल्कि पूरे कंसेप्ट को देना होता है कि आप पूरे कंसेप्ट सीखिए। नंबर तो कोई ला सकता है, गधा भी ला सकता है रट के, मगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं मैथ के तो कंसेप्ट को सीखिए। हम क्या कंसेप्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यदि tan 3 टू थीटा का मान माइनस 0 है तब कह रहा है इस थीटा का मान क्या, मतलब क्या कर रहा है, √3 tan 2 थीटा बराबर दे रखा है बाबू। इसको उस साइड चल जाए तो यह लेके चलेगा तो 3 हो जाएगा। अब tan 2 थीटा का मान बाबू 3/के √3 हो जाएगा। और हम जब भी कहें जब एक संख्या है उससे हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना बाबू, तो देखो √3 से रेशनलाइज कर देंगे तो हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, तो काटेंगे तो दोनों को काट लेंगे तो एक हो जाएगा, एक से क्या मल्टीप्लाई करेंगे वही संख्या मिल जाता है। तो अगर नीचे में जब रूट रहता है तो हम रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, नीचे वाला रूट खत्म हो जाएगा। हर कभी भी आपको आंसर में भी दिखे ना नीचे में रूट रह जाए तो आप रूट को रेशनलाइज कर दिए, वही संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रूट हटा दीजिए नीचे से और तब अपना आंसर दिया कीजिए, ठीक है। तो देखिए tan 2 थीटा बराबर क्या, 3√3। आपको मालूम है कि √3 और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए √3 और गुने √3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 गुने 3 हो जाता है। और जब जोड़ा में ही आ गया तो ये वो 3 खाली बाहर निकलेगा तो ये बट्टा में 3 हो जाएगा और 3 से 3 काट दीजिएगा तो tan 2 थीटा का मान हो गया आपको √3। अब मेरे मित्र tan की किसका मान होता है √3 बताइए। तो देखिए tan 2 थीटा का मान √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है बाबू। तो लिखिएगा tan 60 डिग्री। अब देखिए यह दोनों क्या है, दोनों रेशियो समान है तो यह थीटा का मान भी क्या होगा बाबू, समान होगा। तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 60/2 कट कीजिए 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न को भी आप बहुत ही मजे में समझे होइएगा। अगर समझे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए कस के। आइए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, कितना सरल है, सिर्फ मान आपको याद होगा बाबू तो निकाल लीजिएगा। कह रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होता है, तो आपको मालूम होगा साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, तो 1/√2। और कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, तो ये भी होता है 1/√2। तो यही ना कह रहा है कि यह दोनों बराबर कब होगा, जब दोनों का मान बराबर होगा। तो यह थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री होगा। और थीटा है भी क्या, 0 से 90 के बीच में लाई करता है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अगर यह नहीं दिया रहता ना बाबू तब इसका और भी आंसर हो सकता था, कैसे, 135 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने में है, सिर्फ आपको मान याद रहना चाहिए और इस मस्तिष्क का प्रयोग करना आना चाहिए, नहीं तो इतना आसान प्रश्न को आप कैसे एग्जाम हॉल में छोड़ के आइएगा ना, अभी दिखाते हैं आपको। आइए यहाँ पर और हमारे साथ जुड़े हैं तो कैसे करके आइएगा यही दिखलाते हैं। रुकिए ना मेरे साथ, देखिए ना कितना मजा है मेरे दोस्त। पता नहीं चलेगा आप मैथ पढ़ रहे हैं, लगेगा कि बातचीत में मैथ सीख रहे हैं। आइए मेरा उद्देश्य भी है मैथ सिखाना, रटाना नहीं, समझाना, कंसेप्ट देना, हर एक क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट देना। आइए इसमें दिखाते हैं, ये छठा क्लास का कंसेप्ट आपको दिखा रहे हैं। 37 का मान आप सभी को मालूम होगा तो आप क्या लिखिएगा, 37 का मान होता है 1/2। सैन अब ये cos 45 का मान देखें कितना, 1/√2। और tan 60 का मान आप सभी को याद होगा मेरे मित्र, क्या होता है, √3 होता है। आइए नीचे में cot 30 का मान कितना होता है, तो यह भी √3 होता है, याद रहेगा तब पता चल जाएगा। और माइनस साइन 45 का, अभी हम लोग 45 का मान देखें √2 होता है अंडर रूट। और माइनस के cos 60 का मान कितना होता है बाबू, तो अब बताइए जो 30 का मान होगा वही होगा, तो इसका 1/2 होता है, ठीक है। इतना आप लिख लिए ना, ऑप्शन दे है -1, 0, 1 और 2, न कन्फ्यूजिया गए आ जाके एग्जाम हॉल में चक्कर खा के गिर गए ना तो फिर कहिएगा हम कहे थे। देखिए और हमारे साथ जुड़े हैं ना तो हल्का सा बुद्धि लगाइएगा, हल्का सा बुद्धि। जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही कॉन्सेप्ट है। देखिए हम इस पूरे पद में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, पूरे पद में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब देखिए आपको क्या हो जाएगा, -1/2 -1/√2 और माइनस माइनस प्लस के √3 होगा। क्या किए, पूरे पद में क्या किए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है बाबू, ठीक है ना। अब देखिए अब नीचे में क्या है, √3 माइनस के 1/√2 और माइनस के 1/2। अब आप मेरे मित्र इसको सही तरीका से लिख लीजिए। देखिए यह प्लस में तो इसको पहले लिख लेते हैं, √3 प्लस में आ गया। अब देखिए अब क्या है,
अब देखिए इसमें क्या है, ई वाला माइनस में है 1/√2, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं -1/√2, और यह माइनस में है 1/2, तो इसको लिख देते हैं। नीचे में देखिए √3 है ही, माइनस में 1/√2 है ही, और माइनस में 1/2 है ही। यह सिर्फ दिमाग का काम था, क्या कि माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं। तो बताइए दोस्त, माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो सिर्फ माइनस से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं नीचे में भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस माइनस से बदल के तो हम पूरा साइन ला दिए, और इस माइनस से क्या हो जाएगा, ये पूरा पद किसमें हो जाएगा बाबू, ये पूरा पद माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको देखिए, आप कभी पढ़े हैं, हम कहते a+b+c, अब बट्टा में a+b+c, बाबू क्या होगा, तो पूरा पद देखिए, यह एगो पद है और यह एगो पद है, कट जाएगा, एक आ जाएगा। नहीं समझे, फिर समझिए बात को, क्या समझना है, a+b और a+b आप पढ़े हैं, तो अक्सर आप इसको काट देते हैं और ये लिख देते हैं। तो इसको पूरा देखिए, यह भी √3 माइनस के 1/√2 और माइनस के 1/2, √3 माइनस के 1/2 और माइनस माइनस के 1/2, यह पूरा पद आपस में कट जाएगा, और नीचे वाला जो माइनस था, यह माइनस बच जाएगा किसके साथ, एक के साथ, किसके साथ, एक के साथ, और यह आपका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर -1। अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए चल जाइए, एग्जाम हॉल में नक पगला के आइएगा ना, तो हम यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ देंगे, यह मेरा चैलेंज है। अगर आपको यह कंसेप्ट दिमाग नहीं लगाते वहां तक, अगर इसको सॉल्व करने के लिए चल गए, 110% आप बेहोश होकर वहां से निकलिएगा, यह मेरा दावा है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ नहीं है, यह इसमें मान पुट करना है और इसका मान हमको निकल जाएगा। देखिए कह रहा है tan30 का मान, tan30 का मान बाबू आप लोग अभी तक याद कर चुके होंगे, अगर नहीं याद किए तो आज जाके घर पर याद कर लीजिए, अगर याद नहीं होगा तो ऐसे ऐसे हल्के सवाल को आप जो है ना, कम से कम 10 सवाल में से 5 सवाल को आप छोड़ के आइएगा, क्योंकि 5 सवाल त्रिकोणमिति के एग्जैक्ट मान पे दिए रहते हैं। आप क्वेश्चन उठाइए बिहार बोर्ड का किसी भी ईयर का और चेक कीजिए हम जो बोल रहे हैं सही है या नहीं। आइए, sin30 का मान कितना होता है बाबू, 1/√3 होता है। देखिए यह मल्टीप्लाई में है, इतना भारी नहीं होगा। sin30 का मान कितना होता है, अब ये पढ़े 1/2 होता है। और देखिए cot60 का मान कितना होता है बाबू, जो sin30 का मान होता है वही cot60 का मान होता है, तो 1/√3 होता है। अब देखिए इसका मान cosec30 का मान क्या होता है, जो sin30 का होगा उसका उल्टा होगा, sin30 का 1/2 तो इसका 2 हो जाएगा, यह 2 से 2 कट जाएगा, यह हो जाएगा 1/√3 गुने √3। अब ये बताएं बाबू, जब 2 √3 होता है वो बाहर निकल जाता है 1/3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह छोटा सा सेशन हम आप लोगों के लिए जो लाते हैं, आप लोगों को मदद पहुंचाती होगी 2025 के बिहार बोर्ड बोर्ड में तैयारी के लिए। अगर आपको मेहनत मेरा पसंद आता है और आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है, तब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वरना नहीं कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।